हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। आज आपसे बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पहले जो न्यूज़ है उसे कवर करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कल मार्केट के ऊपर उसे भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको चार्ट के ऊपर भी लेके जाकर समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप स्टॉक में बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने यहाँ पर पोजीशन बना के रखी है तो आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपली देखिए कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लीड बाय अनिल अंबानी इज इन टॉक विद अपोलो ग्लोबल, ब्रोकफील्ड एंड कैनेडियन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स CDPQ। तो यहाँ पर 3 ऐसी कंपनीज है जिनके साथ इनकी बात हो रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की फंड रेजिंग के लिए। फंड रेजिंग इन द सेंस कि ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वो आपको जैसे जैसे न्यूज़ पूरी मैं कवर करूँगा आपको समझ आती जाएगी। द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड एट ₹1500 to 1800 करोड़ सोर्सेज। तो यहाँ पर ये अपने कुछ एसेट्स को सेल करने वाले हैं। इन 4 कंपनी से इनकी बात हो रही है, 3 कंपनीज के साथ। इनमें से किसी कंपनी को वो अपने जो एसेट्स हैं वो सेल करेंगे। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा आएगा, उससे वो अपना डेट क्लियर करेंगे। तो द कंपनी इज नाउ इज नेगोशिएटेड टू साइन अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट एंड क्लोज द डील इन 30 to 45 डेज। तो यहाँ तक कि कंपनी जो है वो 30 से 45 डेज़ के बीच बीच में अपनी ये जितनी भी बातें हो रही हैं इनके साथ, एग्रीमेंट जो भी होगा उसे वो सेटल कर लेंगी। नेगोशिएट, देखिए इतनी बड़ी रकम है तो एकदम से ये तो नहीं है कि इन्होंने बोला कि हमें इतने करोड़ चाहिए तो वो दे देंगे। थोड़ी सी नेगोशिएशन होती है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होगा, उसके बाद जितनी भी सेटलमेंट होगी वो अराउंड 30 to 45 डेज़ में क्लियर हो जाएगी। द टोल रोड इज़ अ 6 लेन, जिसके एसेट सेल करने की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है अब कि द टोल रोड इज़ अ 6 लेन रोड बिटवीन पुणे and Satara in Maharashtra on National Highway NH4 stretching about 140 km. The project is part of Golden Quadrilateral and which contain Mumbai and Bengaluru. The tolling on the project has started in अक्टूबर 2010। तो 2010 को ये प्रोजेक्ट सारा स्टार्ट हुआ था। जिसके एसेट सेल करने की बात हो रही है वो रोड अराउंड 140 किलोमीटर का है। तो आगे बात करते हैं डेट रिडक्शन स्पेयरी। The Reliance infrastructure is on a debt reduction drive with target to become debt free by next March। तो देखिए ये पॉइंट ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगर कंपनी अपनी जो कंपनी बोल रही है कि मैं ये करके दिखाऊंगी और कंपनी उसे कर देती है तो ये स्टॉक में आपको बहुत अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। बहुत अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर बनते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि मैं नेक्स्ट मार्च तक अपना सारा डेट क्लियर कर दूंगी। मान लीजिए अगर ये अपना डेट क्लियर नहीं भी करती, नियर टू डेट फ्री हो जाती है, तब भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिलायंस के लिए। द कंपनीज कंसोलिडेट डेट वाज रुपीज़ 14,260 करोड़ एंड स्टैंड अलोन डेट वाज अराउंड 3,808 करोड़। तो ये तो होगी डेट की बात की कंपनी का डेट कितना है। रिसेंटली इट रेज, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी ने अभी यहाँ पर फंड रेज किया था, जिसकी वजह से इन्हें अप्रूवल भी मिल गई थी अराउंड 550 करोड़ के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूँ। सॉरी, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर आप फिगर्स को प्लीज़ इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट किया करें ताकि हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनके लिए नंबर्स को इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी हम वापस से वीडियो के ऊपर आते हैं। द कंपनी इज़ ऑल्सो इन एडवांस टॉक विद दी क्यूब हाईवे विच हैज़ शोन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कंपनी बात कर रही है एक अलग कंपनी से जिसका नाम है क्यूब हाईवे, जिन्होंने इंटरेस्ट भी शोन किया है इन 4 ऑफ इट्स रोड एसेट। 4 रोड एसेट्स के बीच में। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है DS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, NK टोल रोड, SU टोल रोड इन तमिलनाडु एंड JR टोल रोड इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये तो हो गई इन टोल्स के जिनके ऊपर कंपनी ने क्यूबे हाईवे ने इंटरेस्ट जताया, तो शायद वो इन्हें एक्वायर कर ले। द सेल ऑफ दीज एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन डेट बाय 1,430 करोड़। अगर ये डील्स हो जाती हैं तो इनका डेट अराउंड कम हो जाएगा 1,430 करोड़, जो कि बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। कंपनी, अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर ताकि थोड़ा सा हमें और ज़्यादा आइडिया हो सके। तो अब हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर हमें 3.84% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 5 दिन की बात करें तो 18% की गिरावट थी। 1 मंथ में अराउंड 3% की गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो 163% के रिटर्न हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और मैक्स चार्ट निकालते हैं तो ये है असली गेम। देखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। सिंपली बात करें तो देखिए ये स्टॉक 2008 में 2400
बल्कि 2485 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज ये स्टॉक देखिए 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसमें रैली आई है, वरना ये स्टॉक आपको 15-16 रुपये तक देखने के लिए मिल रहा था। कुछ ही टाइम में यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ी के पीछे रीज़न भी है कि कंपनी फंड रेज कर रही है, डेट कम कर रही है। अब देखिए कंपनी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। अब क्या हमें यहाँ पर अपना जो पैसा है, इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया हुआ है, वो सारा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, और ये बेवकूफ़ी ज़्यादातर वो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं जो अभी अभी मार्केट में आए और उन्हें लगता है कि छोटे स्टॉक को बाई करे तो वो बहुत जल्दी हमें मल्टी बैगर बना देता है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक 35 पैसे का तो उसे बाय कर लेते हैं, वो 3 रुपये 4 रुपये तक चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर 1 रुपये का स्टॉक आप बाय करते हैं और वो 3 रुपये का होता है, तो मतलब कि कंपनी ने खुद को ट्रिपल कर लिया। तो ऐसा इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, वो ऑपरेटर की गेम होती है, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। अभी बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नो डाउट आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पोजीशन बनाना शायद आपको आगे जाकर लॉस दे सकता है। तो आप अगर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बड़ी ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखिएगा। इन केस ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान देखने के लिए ना मिले। अपनी होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लीजिए अगर आपके पास शेयर्स हैं, और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ कंपनी के जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, अगर वो अच्छे होते जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट एंड फिगर सुधरते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये स्टॉक रिस्की स्टॉक है। अगर मैक्स चार्ट देखें तो रेड में है। मतलब कि जिस बंदे ने स्टॉक को 2425 रुपये के पास खरीदा होगा, वो आज कितने ज़्यादा लॉस में होगा। तो ये चीज़ों को हमेशा समझदारी से समझिए और उसके के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन आंसर दे सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।